नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष की एक ऐसी स्थिति की जो व्यक्ति के मन, घर और जीवन की स्थिरता को गहराई से प्रभावित करती है। यह स्थिति है कुंडली के चौथे भाव में राहु का होना। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि चौथा भाव होता क्या है। जन्म कुंडली का चौथा भाव हमारे जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा होता है जो हमें अंदर से शांति देते हैं, जैसे घर का वातावरण, माता का स्नेह, जमीन जायदाद, वाहन, पढ़ाई और मन की स्थिरता। आप सोचिए, अगर इसी भाव में राहु बैठ जाए, जो कि एक रहस्यमय और अस्थिर ग्रह माना जाता है, तो जीवन के इन क्षेत्रों में कुछ अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनने लगती हैं। कई बार व्यक्ति को बहुत बड़ा घर मिल जाता है, लेकिन मन में शांति नहीं होती। कभी घर बार बदलना पड़ जाता है, कभी माता के साथ संबंधों में दूरी आ जाती है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार चौथे भाव का राहु व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति और सामाजिक पहचान भी दिला सकता है। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। चौथा भाव सीधे हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जब राहु यहाँ बैठता है तो व्यक्ति का मन अक्सर बहुत ही एक्टिव और बेचैन रहने लगता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत सोचते हैं, उनके दिमाग में एक साथ कई विचार चलते रहते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी है या कुछ अधूरा है, भले ही बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा हो। ऐसे लोगों के साथ एक चीज अक्सर देखी जाती है, उन्हें किसी एक जगह टिक कर रहने में कठिनाई होती है। बार बार बदलाव चाहता है मन, इसलिए कई बार ये लोग शहर बदलते हैं, घर बदलते हैं या काम का माहौल बदलते रहते हैं। कुछ लोगों में यह स्थिति उन्हें बहुत ही महत्वाकांक्षी बना देती है। वे अपने घर और जीवन को बहुत बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर राहु बहुत अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, बेचैनी या नींद की समस्या भी हो सकती है। चौथा भाव माता का भी भाव माना जाता है। जब इस भाव में राहु होते हैं तो माता के साथ संबंध में कुछ अलग तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में ही किसी कारण से व्यक्ति को माता से दूर रहना पड़ता है। कभी पढ़ाई के कारण से, कभी नौकरी के कारण से या कभी परिवार की परिस्थितियों के कारण से। कुछ मामलों में माता का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है। लेकिन एक और रोचक बात देखी जाती है कि कई बार ऐसे लोगों की माता का स्वभाव बहुत मजबूत या थोड़ा अलग होता है। वह सामान्य महिलाओं से ज़्यादा प्रभावशाली व स्वतंत्र सोच वाली हो सकती हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं कि संबंध खराब ही हो, लेकिन सामान्य से अलग जरूर होते हैं। जन्म कुंडली का चौथा भाव घर और जमीन जायदाद का भी प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को संपत्ति दिलाने के मामले में कभी कभी बहुत ही रोचक परिस्थितियां बनाता है। कई बार व्यक्ति को अचानक जमीन खरीदने का मौका मिलता है, कभी विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर घर बनता है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि उन्हें बहुत बड़ा या बहुत शानदार घर मिलता है, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। कभी घर बदलना पड़ता है, कभी संपत्ति से जुड़े कोई विवाद सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर राहु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति रियल एस्टेट, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में बहुत सफलता भी पा सकता है। चौथा भाव वाहन और भौतिक सुखों से भी जुड़ा होता है। इस भाव में राहु होने से व्यक्ति को बहुत ही आधुनिक और महंगे वाहनों का भी आकर्षण हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर नई टेक्निक वाले वाहन पसंद करते हैं। कभी कभी जीवन में उन्हें बहुत अच्छे वाहन भी मिल जाते हैं, लेकिन राहु का स्वभाव थोड़ा अचानक बदलाव वाला होता है। इसलिए कई बार वाहन से जुड़े खर्च, दुर्घटना की संभावना या बार बार वाहन बदलने की स्थिति भी बन सकती है। चौथा भाव शिक्षा का भी भाव है। जब यहाँ राहु बैठते हैं तो पढ़ाई के दौरान कई बार अचानक बदलाव या रुकावट भी आ सकती है। जैसे कभी व्यक्ति पढ़ाई का विषय बदल देता है, कभी पढ़ाई बीच में छोड़कर किसी और क्षेत्र में चला जाता है, कभी पढ़ाई में मन लगने में समय लगता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चौथे भाव का राहु कई बार व्यक्ति को टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइकोलॉजी या रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि देता है। चौथे भाव में राहु होने से व्यक्ति का करियर भी कई बार संपत्ति या जनता से जुड़े क्षेत्रों में चला जाता है। ऐसे लोग रियल एस्टेट, राजनीति, होटल या रेस्टोरेंट का व्यवसाय, वाहन या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य, इंटीरियर डिजाइन या प्रॉपर्टी डीलिंग में भी इन क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति जनता के बीच लोकप्रिय भी हो जाता है। राहु की 7वीं दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ती है तो यह व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि या बड़ा पद भी दिला देती है। अब समझते हैं कि चौथे भाव में बैठे राहु की दृष्टि कहां कहां पड़ती है।
जब राहु चौथे भाव में होते हैं तो उनकी पांचवी दृष्टि आठवें भाव पर जाती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में कई बार अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे लोगों को रहस्यमय विषयों, ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान या छिपे हुए ज्ञान में रुचि हो सकती है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ समझने पर मजबूर कर देती हैं। राहु की सातवीं दृष्टि सीधे 10वें भाव यानी करियर के भाव पर पड़ती है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति का करियर साधारण नहीं रहता। कभी अचानक नौकरी बदलनी पड़ सकती है, कभी बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है। कुछ लोगों को राजनीति या सार्वजनिक जीवन में भी पहचान मिलती है। राहु की नौवीं दृष्टि, चतुर्थ भाव में बैठे राहु की नौवीं दृष्टि 12वें भाव पर जाती है। इसका असर यह हो सकता है कि व्यक्ति का विदेश से गहरा संबंध बन जाए। कभी पढ़ाई के लिए विदेश जाना हो सकता है, कभी नौकरी के लिए विदेश जाना हो सकता है, या कभी विदेश में बस जाना भी संभव होता है। कुछ लोगों में यह स्थिति उन्हें आध्यात्मिक यात्राओं या एकांत की तलाश की ओर भी ले जा सकती है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित राहु यदि आपको कोई नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो यह कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। चौथा भाव घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसलिए घर का वातावरण साफ और शांत होना बेहद जरूरी है। घर में हमेशा साफ सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अपने घर में चांदी का छोटा सिक्का या चांदी की वस्तु रखना भी चौथे भाव की ऊर्जा को संतुलित करता है। कभी कभी किसी गरीब महिला को चावल या दूध का दान करना माता के सुख को बढ़ाता है। तो दोस्तों, चौथे भाव में राहु होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में केवल समस्याएं होंगी। यह स्थिति व्यक्ति को बड़ी संपत्ति, सामाजिक पहचान और जीवन में अलग तरह के अनुभव भी दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखे और सही दिशा में प्रयास करे, क्योंकि राहु हमेशा ऊर्जा देता है, लेकिन उस ऊर्जा को किस दिशा में इस्तेमाल करना है यह हमारे कर्मों पर तय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी रोचक और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 5वें भाव में राहु होने पर जीवन में क्या क्या होता है। धन्यवाद।